हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था इंस्टॉलेशन के बारे में, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजन का सिलेंडर है वो किस यूज़ में आता है और उसका यूज़ किस तरह किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया था N2, तो इसका फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी ये लीक टेस्ट काम करने के काम आता है। जैसे आपका एसी या जो भी लीकेज वगैरह पाइप में होती है उसके लीक टेस्ट करने के काम आता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर कितना नाइट्रोजन होता है, अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे कि एक सिलेंडर में कितना नाइट्रोजन के आसपास में आ जाता है, तो आप बताना 1500 PSI। 1500 PSI आप बोलोगे तो PSI का क्या फुल फॉर्म है, तो इसका है पर स्क्वायर इंच। ये जो नाइट्रोजन नापा जाता है वो पर स्क्वायर इंच में नापा जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इस चीज़ की बेसिक नॉलेज होना चाहिए या जानकारी जो भी आप अपनी भाषा में समझते हो वो होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है हमारा इंडोर और आउटडोर दो पार्ट्स हैं। हमेशा एसी में दो पार्ट्स होता है, आपको पता है, एक इंडोर एक आउटडोर। यानी जो अंदर की गर्मी, आप रूम की गर्मी बोल दो, सर्वर की गर्मी बोल दो, या जो भी गर्मी आपके रूम में होती है उसको जो कूलिंग करता है इंडोर, उसे इंडोर बोलते हैं। जो बाहर गर्मी फेंकता है उसको आउटडोर बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में आप ये समझ लो, जो हमें कूलिंग प्राप्त होती है। जैसे आपके बाई चांस कूलिंग नहीं कर रही है एसी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमें हीट जनरेट होगी, तो जिस वजह से हम बोलते हैं कि मशीन कूलिंग नहीं कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लीक हो जाती है मशीन, यानी गैस शॉर्ट हो जाती है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा 65 PSI होना चाहिए। जो हम इसका जो एक एक्चुअल प्रेशर बताते हैं वो 60 से 65 के बीच में बताते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करके और जो पिछले चैप्टर में ना जाके सीधे N2 के बारे में बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको पता है इंडोर और आउटडोर में दो पार्ट्स होते हैं। तो अगर कूलिंग कॉइल इंडोर में या आउटडोर में कहीं भी लीक होगी तो आप क्या करोगे, N2 के थ्रू आप लीक टेस्ट कर सकते हो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, वो बबल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने इंडोर से आप क्या करोगे, इसका सही जो तरीका होता है नाइट्रोजन जो लीक टेस्ट करने का, उसका क्या होता है, आप गेज से इंडोर से सेक्शन, आप सुन लेना, सेक्शन प्रेशर डालोगे तो आपको क्या करना है, जो गेज होता है उसको एकदम झटके से नहीं खोलना है। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर एकदम इतना फास्ट होता है और इतना डायरेक्ट होता है कि वो आपकी चार्जिंग लाइन को फाड़ देगी या गेज को आउट कर देगा। तो आपको स्लो खोलना है, एकदम स्लो, 10 PSI 20 PSI ऐसे डालना है। और जब आपका 50 PSI चला जाएगा इंडोर आउटडोर में, तो आप क्या करोगे, स्पंज लेके और जो पानी की थ्रो और उसमें थोड़ा सा साबुन मिला के आप लीक को टेस्ट करोगे। तो इसका प्रेशर क्या होता है, जहाँ पे छोटी सी लीक होगी ना, तो इसका प्रेशर बाहर की ओर भागता है। मतलब नाइट्रोजन का इतना तगड़ा प्रेशर होता है, वो बाहर की ओर फेंकता है। जैसे ही आप इंडोर और आउटडोर में कहीं भी अगर आपकी लीक होगी, जहाँ आपका एक भी पानी का बूंद डला, और वहाँ पे क्या होता है, बबल आना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये पाइप है, अब पाइप में मैंने समझाने के लिए सॉकेट बनाया है। आपने यहाँ पे ब्रेजिंग की, अगर आप यहाँ से लीक हो गए ना, तो इसका प्रेशर इतना तगड़ा होता है, जैसे ही आप मतलब 350 PSI अगर आपको 50% पे नहीं मिला, 100% पे नहीं लगा, 150 पे नहीं मिला, 200 पे नहीं मिला, तो 350 का PSI इतना होता है कि जो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी लीक हमें मिल जाती है। तो इसलिए हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। नहीं तो मोस्टली जो हम, आपने देखा होगा जो गाड़ी वगैरह का टायर वगैरह होता है उसमें तो बस ऐसे ही लगा के देख लेते हैं, तो वो नॉर्मली उसको चेक कर लेते हैं। तो जो हमारा सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए हमें N2 का यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए हमें 350 400 PSI, लास्ट 400 PSI में आपका कोई सी भी लीक हो, कहीं से भी आ रही हो, वो हमें आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स,
वो क्या, ये चाहे कूलिंग कॉइल, ये समझाने के लिए मैंने कूलिंग कॉइल बनाई है और ये पाइप बनाया है, ये इंडोर बनाया है। ये यहाँ से डालोगे आप तो इसमें क्या होगा, 350 PSI आपका होल्ड हो जाएगा। अगर इस सर्किट में ध्यान देना, अगर इस सर्किट में छोटा भी मैनर अगर लीक होगी तो वहाँ से क्या होगा, हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा। नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, हमने बाय चांस यहाँ पे हमें लीक मिली और हमने इसको रिपेयर कर दिया, ठीक है। रिपेयर करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको लीक रिपेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद N2 से टेस्टिंग करते हैं। आपको यहाँ भी मिल गई, यहाँ भी मिल गई, 2 जगह मिल गई। आपने लीक रिपेयर कर दी और N2 का प्रेशर डाला 350 में, तो आपका प्रेशर उस टाइम में यहाँ पे लीक नहीं हुई। तो कभी भी आप घरों में काम कराओ, जैसे सर्वर रूम में, वहाँ जहाँ बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे रहते हैं कहीं भी, तो थोड़ी देर क्या है, N2 का प्रेशर उसमें होल्ड होना चाहिए। नहीं तो बाय चांस आपने लीक रिपेयर की और बाय चांस यहाँ से मैनर लीक हुई और यहाँ से आपका N2 प्रेशर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, तो उसमें क्या होगा, आपको बार बार AC में काम कराना पड़ेगा और बार बार उसमें गैस डलवानी पड़ेगी, तो ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो N2 का प्रेशर होता है उसको आप इस वीडियो में इतना ही जानो, जैसे ही हम लीक रिपेयर करेंगे इंडोर आउटडोर में, उसमें क्या होगा, हम 350 PSI होल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रेशर को 24 आवर्स यानी 24 घंटे तक उस सर्किट में होल्ड करके रखना है, क्योंकि जैसे ही हमारा प्रेशर डाउन होगा, 350 से भी अगर डाउन होगा तो समझ ले उस सर्किट में लीक है। तो फ्रेंड्स, ये आसान तरीका है, आप जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, क्योंकि आपको बार बार चार्जेस करना पड़ेगा, बार बार गैस डलवानी पड़ेगी, बार बार प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा टाइम दो और कम समय में अगर आप अच्छे से करोगे तो उसकी लाइफ और अच्छे होगे। और हमेशा कोई भी अगर आपको लीक टेस्ट के बारे में, तो आप 350 PSI पे ही लीक टेस्ट कराना। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जितनी भी छोटी मोटी लीक हो जाती है वो 300-400 PSI में बाहर आ जाती है, क्योंकि इसका प्रेशर इतना तगड़ा होता है कि वो छोटी सी छोटी मैनर लीक हमें मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैंने N2 के बारे में बताने के लिए, और वीडियो भी दिखाई थी मैंने, इसलिए समझाया आपको। तो मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 350 PSI के बाद में हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसमें किस चीज़ से हम गैस डालते हैं और कितना कितना प्रेशर हमें मिलना चाहिए, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो और चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए हमें थोड़ा सीखना है और अच्छा सीखना है। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।